ओके सो ये रहा मेरा हेलमेट का सेटअप। इससे हम गाने भी सुन सकते हैं, इससे हम बात भी कर सकते हैं अपने फेलो राइडर के साथ में। सो हेलो गाइस, राइडिंग एक पैशन है मेरा और आई बिलीव कि आप लोगों में से जो भी लोग देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का भी पैशन होगा राइडिंग, बाइक राइड करना। और बाइक राइड करते हुए विद प्रॉपर सेफ्टी अगर आप बाइक राइड करते हैं तो आपको एक अंदर से और अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो इसीलिए आज का जो व्लॉग होने वाला है, ये व्लॉग आई होप कि आप लोगों को पसंद आए और बहुत सारे राइडर्स जो बनना चाहते हैं और जो राइडिंग करते हैं वो भी हमारे इस व्लॉग को आई होप कि पसंद करेंगे। लेकिन उससे पहले कि वेलकम बैक टू माय चैनल MTV मदर, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो एज आई एम डूइंग वेल इन माय ऑफिस। और आज का जो सेटअप जो सामने आप लोगों को देख रहा है, ये सेटअप आप लोगों के लिए है। मेरा जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है वो सेटअप मेरा किस लिए है और कौन कौन सी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। तो आज का व्लॉग जो होने वाला है इन सारी चीज़ों के ऊपर होने वाला है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये मेरा खोपड़ा इन द सेंस ये मेरा हेलमेट है और बहुत ही अच्छा हेलमेट है। ये हेलमेट जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरी इसने जान बचाई है और एक दो बार मतलब मेजर एक्सीडेंट भी हुए, तो होते होते बच्चे भी हैं और हुए भी हैं। तो हेलमेट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द बाइकर्स। दूसरा सेटअप हमारा गोप्रो, और ये कौन सा गोप्रो है अभी थोड़ी देर में बताएंगे। ये एक छोटा सा ट्राइपॉड है। गोप्रो को जब मैं शूट करता हूँ गोप्रो से, मतलब व्लॉग करता हूँ गोप्रो से, तो ये छोटा सा ट्राइपॉड मेरा काम आता है। और यहाँ पे रखा हुआ है इंटरकॉम, और जो इंटरकॉम इस हेलमेट के ऊपर फिट होता है और फिट होने के बाद में फिर इससे हम गाने भी सुन सकते हैं, इससे हम बात भी कर सकते हैं अपने फेलो राइडर के साथ में। और ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को बताएंगे। और ये एक माउंट है। इस माउंट के अंदर ये जो इतना बड़ा माउंट आप लोगों को दिख रहा है, इस माउंट के अंदर 3 माउंट ऐड है, इसी वजह से ये इतना ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। वरना छोटे छोटे माउंट आते हैं उसको बना के बड़ा किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन एक सेफ्टी प्रिकॉशंस और भी हम आप लोगों को बताएंगे। और ये पैकेट है और ये किस लिए है, क्या है इसके अंदर, वो भी सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा आ जाता है खोपड़ा, और खोपड़ा इन द सेंस खोपड़ी के ऊपर रखा खोपड़ा नहीं भाई। चलो ये है हमारा SMK का हेलमेट, और ये SMK का एक अफोर्डेबल प्राइस में हेलमेट आता है। तो जब भी मैंने अपनी व्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करी थी और जब भी मैंने अपने पैशन को फॉलो करना शुरू किया था, तब मैंने ये हेलमेट लिया था। और ये हेलमेट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि इसका वेट बहुत ही ज़्यादा लाइट है। तो ये जो हेलमेट है ये SMK का हेलमेट है और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में अच्छा आता है और वो लाइट वेट है, 3 किलो के आसपास आ जाता है। लेकिन और इसके बाद इस हेलमेट की एक ख़ास बात मैं बताऊं, इसमें आपको अगर आप नया लेते हैं तो एंटी फॉग लेंस आपको लगा हुआ मिलता है। लेकिन आप लोगों को मैं सच बताऊं, अगर बहुत ही ज़्यादा कोहरा होगा ना तो आप इसको खोल के ही चलाओगे, क्योंकि सामने अंदर जब भाप जम जाती है तो आपको चाहे एंटी फॉग लगा हो चाहे ना लगा हो, उसमें आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आप लोगों को खोल के ही चलाना पड़ता है ताकि अंदर भाप ना जमे। और ये इस तरीके का हेलमेट है, इसकी जो फॉर्म क्वालिटी है वो भी बहुत ही बेटर है। तो क्योंकि मैं 1-1.5 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा हेलमेट है। सो पहले मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट मॉडिफिकेशन की इस हेलमेट के ऊपर मैंने लगा रखा है M-Seal, और M-Seal यहाँ पे लगी हुई है इस बिल्कुल चिन के पास में। M-Seal के कारण इसका जो माउंट है प्लास्टिक कलर का ये रुका हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इतना ज़्यादा मतलब ये टूट नहीं सकता है, मैं कह सकता हूँ। अगर देखिए, अगर यहाँ पे जो एक चिकना सरफेस होता है, अगर चिकने सरफेस के ऊपर अगर आप M-Seal लगा देते हैं तो M-Seal निकल सकता है। और फ्लैट सरफेस चिकना अगर होता है तो इस चिकने सरफेस के ऊपर अगर आप M-Seal लगाते हैं तो M-Seal आपके, क्योंकि बाइक जब चलाते हैं तो विंड फ्लो बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से ये जो M-Seal रहती है ये उखड़ जाती है और आपका गोप्रो भी उखड़ के गिर सकता है। सो 123 और 125 की स्पीड पे भी मैंने इसको M-Seal को मैंने टेस्ट किया है और मैं बता सकता हूँ कि ये M-Seal कहीं नहीं जाने वाला है।
बहुत ही मतलब इसको आप हिलाओगे भी ना तो भी नहीं हिलेगा। और ये मैंने चिपकाया कैसे था, जो रेगमाल आता है, रेगमाल के उस रेगमाल को लेके इसके सरफेस को मैंने खुरदरा किया, उसके ऊपर फिर एमसील लगाया, तभी एमसील सेट है इतने अच्छी तरीके से, वरना सेट नहीं होता। तो ये एक टिप है अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हैं तो। माउंट बहुत सारे आते हैं, स्ट्रैप वाले माउंट भी आते हैं जो अंदर से स्ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन वो कभी कभी ढीले हो जाते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है, उस स्ट्रैप को टाइट करते रहो। तो ये थोड़ा सा मेरे साथ में भी पंगा है, क्योंकि वो स्ट्रैप मैंने मंगाया था और अभी भी रखा हुआ कहीं, पता नहीं कहीं रखा तो है तो मुझे सबसे बेटर लगता है ये। सो एमसील लगाने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपके हेलमेट का जो वेट है उसको बढ़ा देगा ये। और यहाँ पे माउंट लगे हुए हैं 3, एक राइट साइड में लगा हुआ है और एक अपर साइड में लगा हुआ है और एक लगा हुआ है फ्रंट साइड पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका मेरा ये हेलमेट हो गया। सो ये तो रहा हमारा फर्स्ट सेटअप। सेकंड सेटअप के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारा मोटो व्लॉगिंग का सेकंड सेटअप ये है GoPro 9। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि GoPro 9 जिस दिन ये लॉन्च हुआ था उसके 1 महीने 8 दिन बाद ही मैंने इसको परचेज़ किया था 2020 दिसंबर में। और इसकी एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 52,800 रुपीज़ की। फ्यूचर फॉरवर्ड लाजपत नगर में एक शोरूम है, वहाँ से मैंने लिया था इसको। तो GoPro का जो बॉक्स है वो भी मेरे पास में है, उसमें एक माउंट होता है और इसमें एक बैटरी होती है, इसमें एक कैमरा होता है, 3 से 4 चीज़ें ही होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। सो GoPro Hero 9 में ये एक होल्डर दे दिया था। और अगर आपको सिर्फ वीडियो ही डालनी है और वॉइस ओवर बाद में करना है तो आप इसको डायरेक्ट आप अपने माउंट में लगाइए, हेलमेट में लगाइए और उसको आप शूट करते जाइए, क्योंकि होल्डर इस कैमरे के अंदर ही है। बात करते हैं कि इसमें 2 चीज़ें आती हैं GoPro Hero 9 में और अभी जो नया लॉन्च हुआ है GoPro Hero 10। सो इन दोनों में चीज़ें आती हैं आपका मीडिया मोड। सो ये मीडिया मोड, इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी अप्रॉक्स 7,500 की। सो 7,500 का ये जो मीडिया मोड है, ये हमारा मीडिया मोड इस GoPro Hero 9 में लगता है। और GoPro Hero 9 में ऐसे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रैप मैंने निकाल रखा है और जब आप निकालोगे तभी ये अंदर जाएगा और इस तरीके से ये फिट होता है। और फिट होने के बाद में ये इस तरीके से बंद हो जाता है और बंद होने के बाद में कुछ इस तरीके का ये लगता है। ओके, सो ये तो रहा हमारा सेकंड सेटअप हमारे GoPro का। और तीसरा जो मैं बात करूँ आप लोगों को, सो हमारे पास में एक परानी का इंटरकॉम अमेज़ॉन पे अगर आप लोगों को देखोगे तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी 6,200-6,300 के आसपास पड़ती है। सो क्योंकि ये जो मुझे मिला था, ये हमारे मित्र जो परम मित्र हैं हमारे ब्लॉगर भी हैं, शुभम भाई के रेफरेंस से मिला था, तो इसको ये मेरे को कॉस्ट पड़ी थी 5,000 के आसपास में, अप्रॉक्स 5,000 में मान के चलता हूँ। सो क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता है, 5,300 था, 5,200 था, 5,500 था, आई डोंट नो, लेकिन अप्रॉक्स 5,000 रुपीज़ में मान के चलता हूँ। तो ये परानी का जो सेटअप होता है, ये परानी का जो सेटअप है ये इस तरीके के सेटअप में लगता है। यहाँ पे आप लोग अगर देख रहे होंगे, सो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जो एक सेटअप लगा हुआ है, ये परानी का जो सेटअप है वो इस तरीके से फिट हो जाता है ऐसे। और फिट होने के बाद में फिर ये कनेक्ट होता है, यहाँ पे एक केबल दिया हुआ है। सो ये वॉइस के लिए केबल है, सो ये दिया जाता है। सो ये जो सेटअप है इसमें मैं आपको बताऊँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं और मज़ा आता है इसको लगाने के बाद में। इससे आप गाने सुन सकते हो। तो हमारे हेलमेट में स्पीकर्स वगैरह लगे हुए हैं, मतलब छोटे छोटे स्पीकर जो होते हैं वो लगे हुए हैं। इसका बास बहुत ही अच्छा हुआ है, इसका जो बेस है, गाने सुनने का जो बेस होता है वो बहुत ही अच्छा है। इससे मैं बातें कर सकता हूँ। सो जो भी मेरे साथ में सेकंड फेलो राइडर चल रहा है उससे मैं बात कर सकता हूँ। जैसे मैं और मेरी नॉर्थ ईस्ट की राइड में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं और शुभम भाई हम दोनों लोग बातें करते रहते थे। सो दूसरा जो सेटअप है ये हमारे पास में माउंट है। और ये जो माउंट्स आते हैं इनमें आप अगर अमेज़ॉन पे चेक करेंगे हेलमेट माउंट कंप्लीट पैकेज भी आते हैं। तो मैंने इसका
कंप्लीट पैकेज लिया था और कंप्लीट पैकेज अप्रॉक्स पड़ा था 1800 के आसपास। और अगर आप सिंगल ये माउंट लेते हैं तो ये सिंगल माउंट आपके बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो ये माउंट पड़ता है, एक छोटा सा माउंट पड़ता है 150 रुपये का, 100 रुपये का। और यही अगर आप लेते हैं बल्क में, मतलब एक जो पैकेज देता है, और वो पैकेज आप लोगों को 1800-1700 में बहुत सारे माउंट मिल जाते हैं। सो आई थिंक मेरे पास में भी बहुत सारे माउंट हैं और उसको मैं फिर लेके रखता हूँ। जोड़ते रहना भाई, देखना मैं इसका जो थंबनेल है वो थंबनेल से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये इसका सेटअप क्या है और किस तरीके का सेटअप बनाया हुआ है मैंने इतनी कॉस्ट में, तो आप लोगों को वही पता चलेगा। और बहुत सारे मेरे पास में व्लॉगिंग सेटअप भी है, लेकिन वो व्लॉगिंग सेटअप एक अलग होता है और ये मोटो व्लॉगिंग सेटअप एक अलग होता है। तो ये 3 से 4 चीज़ें होती हैं और इसमें एक चीज़ और भी छूट रही है, वो क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके, सो जो इसके हेलमेट के अंदर गोप्रो लग गया, परानी लग गया, माउंट भी लग गया, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग का क्या सिस्टम है भाई। तो सिस्टम जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है हमारा माइक, और ये माइक आता है कोडेक का, कोडेक M11 माइक है और ये बहुत ही अच्छा माइक है। इसको जब से मैंने ये लिया हुआ है दिसंबर 2020 से, उसके बाद से मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक आई डोंट थिंक सो कि मेरे मोटो व्लॉगिंग की जो भी राइडिंग रहती है उसमें मैंने कभी नोटिस किया हो कि मेरी वॉइस ख़राब आ रही है गोप्रो के अंदर, या कुछ भी ख़राब आ रहा है, या जो होता है ना गिर की आवाज़ आती है तो वो भी नहीं आ रही है। तो मतलब कहने का ये है कि मेरा जो माइक है अभी भी बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। 1.5 साल हो चुके हैं व्लॉगिंग करते हुए। सो इसमें ये कोडेक का ही है और इसमें पड़ा हुआ है। अगर ये माइक अगर प्रीमियम क्वालिटी के माइक अगर लेना चाहते हैं तो ये प्रीमियम क्वालिटी के माइक होते हैं और ये आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब इनिशियल स्टेज पे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं तो बोया के माइक आप ले सकते हैं, 200-300 रुपये के आसपास वो आ जाते हैं और आप अपना छोटा सा मोटो व्लॉगिंग का सेटअप आप स्टार्ट कर सकते हैं। कैमरा और हेलमेट छोड़ के आई थिंक सारी चीज़ें मैंने मोटो व्लॉगिंग के सेटअप में मैंने अमेजोन से ही मंगाई है। अभी सारी चीज़ें इसके अंदर माउंट करते हैं और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि हमारा जो हेलमेट का माउंट है, हेलमेट का सेटअप है, वो किस तरीके से लगता है। ओके, सो ये रहा मेरा हेलमेट का सेटअप और ये सेटअप आप लोग देख सकते हैं। और ये माउंट लगने के बाद में और ये हेलमेट का सेटअप बनने के बाद में जो ये हेलमेट का वेट है वो और जब भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि हेलमेट के वाइजर का बहुत ही ज़्यादा मतलब स्क्रैच पड़ते रहते हैं, कहीं धूल पड़ती है उसको आप साफ़ करते हैं तो और भी ज़्यादा स्क्रैच पड़ते हैं। और इस हेलमेट का जो वाइज़र साफ़ करने के लिए हमारे पास में मैंने बोला था कि एक पैकेट है और ये वेट टिश्यू पेपर है, इसमें आप मंगा सकते हो। इसमें आप ये वेट टिश्यू पेपर आप लेके रख सकते हैं क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि लेट हो जाता है राइड करते करते और आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच पाते, मतलब रात में 6 बजे के बाद पहुंच रहे हैं। तो हेलमेट के जो वाइज़र है वो आपका बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए जब आप नाइट राइड कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने साथ में लेके चलता हूँ। जब भी मैं राइड करता हूँ तो हमेशा एक पैकेट ये अपना मैं लेके चलता हूँ वेट टिश्यू पेपर, और वेट टिश्यू पेपर से ही मैं इसको साफ़ करता हूँ और इसमें स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ते हैं। इस टिश्यू पेपर से अगर आप साफ़ करते हैं तो इसमें स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ते हैं और अच्छे से साफ़ भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आपको आपकी जो वाइज़र की क्वालिटी है वो भी आपकी इन्हेंस रहती है। तो ये कंप्लीट सेटअप है हमारे हेलमेट का। कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और इंटरेस्टिंग किस चीज़ में कि हमारा जो हेलमेट का वज़न है 1550 ग्राम के आसपास यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये हो गया 1.5 किलो। सिर्फ और सिर्फ हेलमेट का जो वज़न है ये होता है 1.5 किलो। और आफ्टर प्लेसिंग ऑल दिस स्टफ लाइक परानी, इंटरकॉम, गोप्रो, माउंट, एवरीथिंग, सो इसका जो सेटअप बन जाता है कितने किलो का बनता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो ये जो हमारे पास में सेटअप है ये एक वोइंग मशीन, और हमारे पास में जो होता है ये एक हमारा व्लॉगिंग सेटअप है, यानी कि जो हमारा हेलमेट है इसको हम वेट करके देखेंगे और देखेंगे कि ये कितने किलो का बन जाता है। और ये जो सेटअप अगर 3 किलो से अगर ऊपर होता है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपकी ये जो खोपड़ी है इसका वज़न भी होता है, आपका जो शरीर है
उसका वज़न भी होता है शरीर के ऊपर खोपड़ी, और खोपड़ी का वज़न सहता है शरीर, और खोपड़ी से ऊपर हेलमेट, और हेलमेट का जो वज़न है वो कौन सहेगा? आपका खोपड़ी यानी कि सिर। तो इसकी अभी मैं करता हूँ क्या, वेट करता हूँ इसको, और वेट करके मैं देखता हूँ कि ये कितना किलो का बन जाता है। आई थिंक ये इस तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि 20 सेंटर पे ये इसका वज़न पड़ना चाहिए। ओके गाइस, तो इसका जो वेट बन गया है 2 किलो 20 ग्राम, और 2 किलो 20 ग्राम, और इसका जो एक्चुअल जो हेलमेट का जो वेट है वो है 1.5 किलो यानी कि 1550 ग्राम, और अभी जो बना है 2 किलो 20 ग्राम के आसपास। मैं आप लोगों को बता दूं कि इतना ही वज़न हर एक राइडर जब राइड करता है तो लेके चलता है। ये मिनिमलिस्टिक चीज़ें जो भी लग रखी है तो जाके इसका इतना वज़न बनता है। आज मैंने फर्स्ट टाइम इसको मैंने चेक किया है। ये तो रहा हमारा पूरा कंप्लीट मोटो व्लॉगिंग सेटअप, और मोटो व्लॉगिंग सेटअप में सिर्फ ये एक हेलमेट का सेटअप हो पाया है। कितने रुपए का है और उसको काउंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें रहीं, तो वो मैं आप लोगों को काउंट करके मैं बता देता हूँ। कैलकुलेटर आ चुका है अपने हाथ में, और काउंट करते और आप लोगों को बताते। ओके, हमारे कैलकुलेटर भाई साहब ने कैलकुलेट करके बता दिया है कि हमारा जो मोटो व्लॉगिंग का सेटअप है वो कितने का गया है। जो मोटो व्लॉगिंग का सेटअप है वो गया है 73,599 का, यानी कि अप्रॉक्स मैं अगर बताऊं, क्योंकि मैंने गोप्रो की जब मैं गोप्रो मैंने लिया था तो उसके साथ में मैंने 2 बैटरीज एक्स्ट्रा ली थी, क्योंकि गोप्रो 9 स्टॉक आउट था, गोप्रो की बैटरी नहीं मिल रही थी, तो जितनी भी मिल रही थी सब मैंने ले लिया था, ग्रैब कर लिया था सारी चीज़ें। तो इसी वजह से जो मेरा अब ये सेटअप बन जाता है, क्योंकि गोप्रो 9 की मैंने उस टाइम पे 2 बैटरी एक्स्ट्रा ली थी, तो एक बैटरी आती है 2000 रुपये की, उस टाइम पे पड़ी थी मुझे 2200 रुपये की, और 4400 रुपये मेरे एक्स्ट्रा खर्चे थे गोप्रो की बैटरीज के ऊपर। तो अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ 4400 रुपीज़, तो ये बन जाता है 77,099, यानी कि 77,999 रुपये की। और अभी अभी रुको, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोगों ने अभी 2 से 3 व्लॉग पहले अगर एक व्लॉग मैंने देखा होगा कि मेरी यूट्यूब की लाइफ जर्नी के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था कि मेरी जो 3 महीने में जो भी उसमें भी मैंने जो बताया था कि मेरे 3 महीने में जो भी नुकसान हुए वो नुकसान की भरपाई मैंने फिर से कर ली है। और अभी रिसेंटली मैंने गोप्रो की, क्योंकि 1.5 साल हो चुका है इस गोप्रो और गोप्रो की इन 3 बैटरियों को यूज़ करते हुए, तो लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट और बहुत सारी कन्याकुमारी टू कश्मीर, इतनी लंबी लंबी राइडें, इतने अलग अलग टेम्परेचर्स पे राइड हम लोगों ने करी है। तो भाई मैं मान के चलता हूँ कि गोप्रो की बैटरी ख़राब होना लाजमी है, तो तीनों बैटरी हमारी हो चुकी थी ख़राब। तो अभी रिसेंटली करीब 15 दिन पहले ही मैंने 2 बैटरी एक्स्ट्रा मैंने मंगाई है। तो अभी फिर से मैंने जो मंगाई है उसकी कॉस्ट मैंने एक बैटरी की पड़ी थी 1900 की, 1899 रुपीज़ की। तो अगर मैं उसको भी जोड़ता हूँ तो ये पड़ जाता है अप्रॉक्स 3800 की 2 बैटरी। 3800 मैं अगर इसको ऐड करता हूँ तो हमारा अभी जो अमाउंट था 3800, उसमें ऐड करने के बाद में हमारा जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है वो अप्रॉक्स जा चुका है 80,000 के पार। और ये जो मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप है ये बना है 81,799 का। तो सभी का सभी कुछ ऐड करने के बाद में अगर मैं इसको राउंड फिगर करता हूँ तो ये बन जाता है 82,000 का एक मोटो व्लॉगिंग का सेटअप, एक प्रीमियम क्वालिटी की अगर वीडियो आप लोगों को चाहिए तो। मोटो व्लॉगिंग में सबसे एक क्वालिटी आप लोगों को बेटर हमेशा रखनी पड़ेगी, जो कि है वीडियो क्वालिटी। और वीडियो क्वालिटी तभी बेटर हो सकती है जब आपका मोटो व्लॉगिंग का सेटअप बहुत ही बढ़िया हो।
और मोटो व्लॉगिंग के सेटअप में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आई थिंक मैंने कवर कर दिया है। और अभी भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और भाई एक यह रिक्वेस्ट और है कि इतना अगर देख लेते हो, अगर इतना देखा हुआ है तो भाई प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार। मतलब अगर लाइक नहीं आएंगे, कमेंट नहीं आएंगे तो फिर बनाने का मतलब नहीं बनता, तो प्लीज़ कर दिया करो। और ये व्लॉग कैसा लगा और इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने बताई तो आप लोगों को कैसी लगी, और इसमें कुछ अगर छूट गया है, अगर आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। और मैं तो रहता हूँ कमेंट का, हर लगभग मैं ट्राई करता हूँ कि सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूँ। सो अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा जो मेन व्लॉगिंग सेटअप है उसके बारे में भी मुझे बताना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि किसको चाहिए, किसको जानना है। सभी लोगों को जानना है मुझे पता है, लेकिन कमेंट करके बताओ भाई, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो यार। और एक चीज़ और भी मैं पूछना चाहूँगा कि अगर फेसबुक पे अगर आप लोग देखते हो तो फेसबुक पे मैं अभी वीडियोस वगैरह नहीं डाल रहा हूँ, और अगर आप लोग कहते हो तो मैं फिर वीडियो डालना चालू मैं कर दूँगा। तो प्लीज़ बताना कि जो भी नेक्स्ट राइड होने वाली है उसकी वीडियोस क्या मैं फेसबुक पे भी डालूँ या नहीं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अभी मुझे लगता है कि यस, इस व्लॉग को एंड करना चाहिए और आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, MTV मधुर। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियोज़ अगर देख रहे हो तो बताना कि कैसी हैं। सो बाकी मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।